नमस्कार, विट्ठल भाई पटेल इंटर कॉलेज सिराथू कौशाम्बी की ऑनलाइन क्लास में सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। कल की क्लास में ये क्लास हमारी चल रही 11वीं की क्लास में हमने त्रुटि विश्लेषण चैप्टर शुरू किया है। इसके पहले हम जो है विमी विश्लेषण चैप्टर खत्म कर चुके हैं। अगर किसी को भाई विमी विश्लेषण में दिक्कत हो रही है, किसी को भी विमी विश्लेषण चैप्टर में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में बताइए कि कौन से क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है। कुछ क्वेश्चन मान लो जो है आपको दिक्कत हो रही है तो आप व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके उसको जो है समाधान ले सकते हैं या कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ से हमारे पास क्वेश्चन जो है दिया हुआ है। भाई ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा भाई, क्वेश्चन पर चलते हैं सीधा। तो यहां से हमारे पास क्वेश्चन क्या है, एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक एक नया शब्द आया है। अल्पतमांक क्या है, एक नया शब्द आया, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा भाई। अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। तो अल्पतमांक का मतलब, यदि इसका संधि विच्छेद कर दें, अल्पतम धन अंक, अल्पतमांक बराबर क्या हो जाएगा, अल्पतम धन अंक बराबर क्या हो जाएगा, अल्पतमांक। तो अब अल्पतम धनांक मतलब किसी भी यंत्र का जो अल्पतम अंक होगा, कहने का मतलब कितना कम से कम अल्पतमांक का मतलब ध्यान समझिएगा भाई, अल्पतमांक बराबर हो जाएगा अल्पतम धनांक। अल्पतम का मतलब सबसे छोटा, सबसे कम। अल्पतम का मतलब क्या होता है भाई, सबसे कम। अधिकतम का मतलब सबसे अधिक। तो ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। यहां से जो है इस वर्नियर कैलिपर्स का अल्पतमांक का मतलब अल्पतम अंक, मतलब सबसे कम अंक। तो वर्नियर कैलिपर से नापते क्या है, वर्नियर कैलिपर से ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारे पास ये कोई राड हो, कोई ठोस हो तो राड की त्रिज्या नाप लेते हैं, ठोस की मोटाई नाप लेते हैं। जैसे यदि ये हमारे पास ये क्या है, यहां से जो है कोई घन रखा हुआ है, ये घन है मान लो, या जो है घनाभ है, इसमें लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, ऊंचाई होगी। तो ये घनाभ है, तो घनाभ की हम लंबाई नाप सकते हैं, मोटाई नाप सकते हैं, ऊंचाई नाप सकते हैं। ऐसे कुछ ऐसे हमारे पास बना होता है, तो इसकी सहायता से ऐसे फंसा के इसको नापा जाता है वर्नियर कैलिपर से। उसमें जो है खाना बने होते हैं 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। तो एक वर्नियर कैलिपर से क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं। मेन रूप से वर्नियर कैलिपर से क्या नापते हैं, लंबाई नापते हैं। तो वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है। और यदि वर्नियर के अल्पतमांक का मतलब वर्नियर सबसे कम कहां तक माप सकता है, सबसे कम अंक तक मापना ही अल्पतमांक कहलाता है। किसी भी यंत्र की सबसे कम अंक की मापन क्षमता ही क्या कहलाती है, अल्पतमांक कहलाती है। जैसे हमारे पास स्केल होता है, तो स्केल की सबसे कम अंक कहां माप सकता है, कौन सा माप सकता है, मिलीमीटर होती है उसकी जो है अल्पतमांक। उसकी अल्पतमांक किस में होती है, मिलीमीटर में होती है। तो इसकी अल्पतमांक स्केल जो है हमारे पास जो पटरी होती है, स्केल होती है, वो सबसे कम अंक किस में माप सकता है, मिलीमीटर में माप सकता है। मिलीमीटर से नीचे छोटा हम उसमें जो है मापा नहीं जा सकता भाई। तो यहां से जो है अल्पतमांक इसका कितना है, ध्यान से देखिएगा भाई। एक वर्नियर कैलिपर से एक ठोस की लंबाई 7.50 सेंटीमीटर नापी जाती है। यदि वर्नियर की अल्पतमांक का मतलब सबसे कम अंक जो है कहां तक मापा जा सकता है, यहां से 0.01 सेंटीमीटर हो तो उपर्युक्त नाप की संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहां से जो है चलिए देखते हैं, लंबाई कितना दिया है हमारे पास, लंबाई दिया हुआ है ठोस की लंबाई। तो लंबाई इज इक्वल टू दिया है, लंबाई बराबर 7.50 सेंटीमीटर। अब इसकी अल्पतमांक का मतलब कहां तक नाप सकते हैं, दशमलव के कितने स्थान तक, 0.01,
दशमलव के 2 स्थान तक मापा जा सकता है। सबसे कम अंक कहां तक माप सकते हैं हम, सबसे लीस्ट पॉइंट, सबसे कम पॉइंट कहां तक माप सकते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक, 0.01 तक माप सकते हैं। तो यहां से जो है अल्पतमांक या त्रुटि कह सकते हैं। आपकी त्रुटि कहां तक हो सकती है, इस अल्पतमांक में ही हो सकती है। अल्पतमांक एक प्रकार की त्रुटि कहलाएगी, क्योंकि जो है जो पूर्णांक है, पूर्णांक तो पूरा मापेगा, लेकिन जो अल्पतम अंक है, अल्पतम कहां तक माप सकते हैं, दशमलव के 2 स्थान तक, 0.01 हो जाएगा। दशमलव कितने स्थान तक, दशमलव के 2 स्थान तक 0.01 हो जाएगा। मतलब इसी में क्या है, इसी अल्पतम अंक या अल्पतमांक में ही त्रुटि होने की संभावना है। बाकी 7 तो पूरा मापेगा, लेकिन जो अल्पतमांक है, जो सबसे कम कहां तक नाप सकते हैं हम, अल्पतमांक का मतलब कहां तक माप सकते हैं, इससे अधिक कम जो है हम नहीं माप सकते हैं। दशमलव के कितने स्थान तक माप सकते हैं, 2 स्थान तक माप सकते हैं। तो यहां से जो है अल्पतमांक ही क्या कहलाएगी, त्रुटि कहलाएगी। तो अल्पतमांक कितना दिया है, अल्पतमांक बराबर दिया है हमारे पास 0.01 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो है त्रुटि निकाल लीजिए। तो प्रतिशत त्रुटि चाहिए, तो सबसे पहले क्या है, भिन्नात्मक त्रुटि चाहिए। तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर हो जाएगा, या सीधा प्रतिशत त्रुटि निकालिए। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर फार्मूला बनेगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा हमारे पास भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100 होता है प्रतिशत त्रुटि बराबर। हमने जो है जो पिछले वीडियो में बताए थे क्या भाई, कि आप भिन्नात्मक त्रुटि निकालिए, फिर दोनों पक्षों में 100 का गुणा कराइए, तो वही क्या बन जाता है, प्रतिशत त्रुटि बन जाता है। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि का फार्मूला क्या था, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर था निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो निरपेक्ष त्रुटि या जो है त्रुटि या जिसे अल्पतमांक कहते हैं, इसी अल्पतमांक में जहां तक हम माप सकते हैं, कहां तक, दशमलव के 2 स्थान तक, मतलब 0.01 तक माप सकते हैं, उसी को हम अल्पतमांक कहते हैं। सबसे कम अंक मापना ही क्या कहलाता है, अल्पतमांक कहलाता है। तो उसी में क्या हो जाएगी, हमारी त्रुटि होगी, उसी में त्रुटि होने की संभावना होगी। तो यहां से त्रुटि आपकी कितनी हो गई, त्रुटि का सीधा क्या होगा, अल्पतमांक बटे लंबाई। तो यहां से या त्रुटि बटे वास्तविक मान, निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो त्रुटि कितना है, 0.01 बटे वास्तविक मान कितना है, 7.50, और प्रतिशत लगा इसलिए कितने गुणा, 100 का गुणा कर देंगे। अब इसके बाद देखिए यहां से 2 अंक पहले दशमलव अंश में है, 2 अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा, अंश में कितना बचा, 1 बचा, हर में कितना बचा, 750, और गुणे में कितना है भाई, 100 है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। अब 75 में 1 का भाग करना है, तो 75 में 1 का भाग कीजिए, भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 10 हुआ, अभी भी नहीं जा रहा, चूंकि ये 10 है, ये 75 है। अब 0 बढ़ाएंगे तो 100 हुआ। अब कितनी बार जाएगा, तो यहां से जो है 1 बार जाएगा, ये 1 बार गया, तो यहां से कितना बचा, 25 बचा, दशमलव लगा था, 0 बढ़ गया। अब कितनी बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, हो सकता है 2 बार जाए, 3 5 15 की 5 हासिल, 1 3 7 21, 21 जो है 1 22, 3 5 15 की 5 हासिल, 1 3 7 21, 1 22। ये हमारे पास चूंकि 7 21 7 चौक 28 ज्यादा हो जाएगा, तो ये इतना बना। तो इसकी जो है कितना आ गया भाई, इसका भाग कराने में कितना आया हमारे पास, भाग कराने में 0.013, और गुणे में कितना है 10। अब जब 10 का गुणा कराएंगे, चूंकि एक अंक 1 0 दिख रहा है, 1 अंक आगे खिसकेगा, तो 10 का गुणा जब कराएंगे 1 अंक आगे खिसका दीजिए, तो 0.13, और प्रतिशत लग जाएगा, चूंकि हम प्रतिशत त्रुटि निकाल रहे हैं। तो आपकी प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई, 0.13%। चलिए अब देखते हैं दूसरा नंबर सवाल। तो देखिए हमारे पास ये सवाल आपका आंसर हो गया। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, क्वेश्चन दूसरा नंबर। दूसरा नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, सभी लोग ध्यान से देखेंगे, सभी लोग सही ढंग से पढ़ाई करते रहिए जब तक लॉकडाउन है, आप कहीं इधर उधर जो है जाने की जरूरत नहीं। बढ़िया जो है आपका बढ़िया मटेरियल मिल रहा है, जहां भी आपको दिक्कत हो रही है उसको बताइए, उसको परेशानी को सॉल्व किया जाएगा, कोई भी दिक्कत है उसको सॉल्व किया जाएगा। और यदि आपको समझ में आ रहा है, हमने पहले वीडियो में बताया था, समझ में आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर लिखिए, भले व्हाट्सएप में ना दिखाइए या ना दिखाइए, कमेंट में लिखिए कि जो है समझ में आ रहा है। तो इससे पता चलता है, हम वीडियो खोलते हैं चूंकि चेक करते हैं किसी कमेंट क्या है, कौन सा दिक्कत हो रही है, कमेंट में देखते हैं कि हाँ काफी लोगों को समझ
समझ में आ गया है तो जो है बिल्कुल ठीक रहता है। और इसके बाद जो है आप यदि वीडियो बढ़िया पसंद आ रहा है, बढ़िया जो है देख रहे हैं, चूंकि देखने में आता है कि 100 20 150 व्यूज हो गए लेकिन लाइक कम हुए, तो लाइक किया करे भाई। सभी अगर देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं तो उसको लाइक कीजिए। जितने लोग भी देख रहे हैं, अगर वीडियो पसंद आया है, बढ़िया ठीक तरीके से आपको समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, अन्यथा जो है कोई जरूरी नहीं है। तो यहां से चलिए देखते हैं, हमारे पास दूसरा नंबर क्वेश्चन है क्या, एक विराम घड़ी की अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। हमने बताया था अल्पतमांक क्या है, कितना कम से कम हम माप सकते हैं। जितना कम से कम मापेंगे, कम से कम में ही त्रुटि होगी। अधिक से अधिक तो पूरा माप लेंगे, अधिक से अधिक 7 माप ले, 10 माप ले, 15 माप ले, उसमें कोई त्रुटि होने वाली नहीं है। जो अल्पतमांक है, जो अल्पतम अंक है, अल्पतम अंक में ही त्रुटि होगी। जैसे क्या है, इसमें हम कहा जाए तो इसमें जो है 5 सेंटीमीटर तो हम पूरा नाप लेंगे, 5 के बाद जो दशमलव में होगा 5.03 है, 5.3, तो यहां से दशमलव में ही त्रुटियां होनी है, तो अल्पतम अंक में ही क्या है, त्रुटियां होनी है। तो यहां से जो है अल्पतम अंक एक प्रकार की क्या कहलाएगी, आपकी त्रुटि कहलाएगी। बिल्कुल ध्यान से जो है समझ लीजिएगा। तो दूसरे नंबर में जो अल्पतमांक है वो कितना दिया है, इसी को त्रुटि मान के कह सकते हैं। तो अल्पतमांक बराबर दिया है आपका कितना, 1/5 सेकेंड। अल्पतमांक को ही त्रुटि कहेंगे, क्योंकि अल्पतमांक सबसे कम जिसमें जो है कम से कम मापा जाएगा, उसी में त्रुटि होने की संभावना रहेगी। इसके द्वारा किसी लोलक के 20 दोलनों का समय 25 सेकंड मापा जाता है। जो समय है एक घड़ी की जो है अल्पतमांक 1/5 सेकंड है। घड़ी की जो है सबसे कम जो है मापने का जो टाइम है वो कितना, 1/5 सेकंड। और घड़ी नापती क्या है, जो है वास्तविक कितना है हमारे पास, 25 सेकंड। समय कितना है हमारे पास, 25 सेकंड। तो प्रतिशत त्रुटि निकाल दीजिए। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा हमारे पास, प्रतिशत त्रुटि बराबर, ध्यान दीजिएगा भाई, प्रतिशत त्रुटि बराबर जो है हमारे पास त्रुटि होगा बटे में क्या हो जाएगा, ये जो है निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान गुणे 100 हो जाएगा। तो निरपेक्ष त्रुटि जिसी को हम क्या कहते हैं, अल्पतमांक कह रहे हैं, तो निरपेक्ष त्रुटि कितनी है, 1/5 है। अल्पतमांक को ही निरपेक्ष त्रुटि कहा जाएगा भाई, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। यहां से अल्पतमांक को ही क्या, निरपेक्ष त्रुटि। तो निरपेक्ष त्रुटि या अल्पतमांक कितना, 1/5, और बटे में वास्तविक मान। वास्तविक समय कितना है, यहां से एक विराम घड़ी की जो है अल्पतमांक या सबसे कम कितना जो है सबसे कम समय क्या नाप सकती है वो घड़ी, ये घड़ी सबसे कम समय 1/5 सेकंड माप सकती है। इसके बाद 1/7 सेकंड या 1/10 सेकंड में नहीं माप सकती। तो 1/5 सेकंड में ही त्रुटि होने की संभावना है। जैसे यहां से अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर था, तो इसी में त्रुटि होने की संभावना थी। तो यहां से इसी में इस सेकंड में ही क्या होगी, त्रुटि होगी। वो जो है 1/4 मापेगा कभी, वो 25 तो पूरा मापेगा, लेकिन 25 के बाद जो कंडीशन है वो 1/4 मापेगा, 1/3 माप सकता है, 1/2 माप सकता है। तो अल्पतमांक की क्या कहलाएगी, मेन रूप से त्रुटि कहलाएगी। इस तरह क्वेश्चन में बिल्कुल ध्यान रखिएगा भाई, इस तरह कोई भी क्वेश्चन आए तो अल्पतमांक को क्या मान के चलेंगे, त्रुटि मान के चलेंगे। तो यहां से अल्पतमांक क्या कहलाएगी, त्रुटि बटे वास्तविक समय कितना दिया है, 20 दोलनों का जो वास्तविक टाइम है, वास्तविक टाइम कितना है, 25 सेकंड। तो 25 हो गया, इंटू में क्या कर रखेंगे, 100 रख दिया। अब यहां से 25 से कम 25, 25 चौको 100 हो गया। अब इसके बाद ध्यान से देखिए भाई कितना बचा, 1/5, और गुणे में कितना बचा, 4 बचा। यहां से 1/5 गुणे में कितना बचा भाई, 4 बचा। अब यहां से जो है भाग कराइए, तो भाग नहीं जा रहा, तो दशमलव यहां से 5 में 4 का भाग कराना है, तो भाग नहीं जा रहा, दशमलव लगाया, 5 8 40, तो यहां से जो है 0.8% हुआ, 0.8%। तो त्रुटि कितनी हो गई भाई, 0.8%। चलिए अब देखते हैं दूसरे टाइप के 1-2 सवाल देख लेते हैं, फिर ये चैप्टर आज का खत्म होगा। और इसके बाद जो है शुरू करेंगे सार्थक अंक, क्योंकि त्रुटि विश्लेषण के साथ ही सार्थक अंक के कुछ क्वेश्चन आते हैं, उसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते, उसमें थ्योरी आती है। तो चलिए देखते हैं। देखिए भाई अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 2 छड़ें जिनकी लंबाइयां छड़ है। छड़ तो समझ रहे हैं ना भाई, छड़ हमारे पास ऐसे ऐसे करके जो है छड़ होती है, लोहे की छड़ है या कोई भी छड़ मान सकते हैं। 2 छड़ें जिनकी लंबाइयों की मापें कितना है, 2 छड़ें हैं जिनकी लंबाइयों की मापें कितना है, 3.5 ± 0.1 मीटर, 3.5 ± 0.1 मीटर। तथा दूसरी छड़ क्या है, चूंकि 2 छड़ कह रहा है, तो 2 छड़ कह रहा है, तो पहली छड़ ये हो गई, दूसरी छड़ ये हो गई। दूसरी छड़ की माप कितनी, दूसरी छड़ की लंबाई 4.1
और प्लस माइनस 0.2 मीटर। इस प्लस माइनस का मतलब समझा रहे हैं भाई, तो इतना है। परस्पर जोड़ी गई हैं। छड़ की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। ये दोनों छड़ें, ये पहली छड़ हो गई, ये पहली छड़ की लंबाई, ये दूसरी छड़ की लंबाई है। दोनों छड़ें क्या है, जोड़ी गई हैं भाई। दोनों छड़ें क्या है, जोड़ी गई हैं। तो अब देखिए भाई, यहां से दोनों छड़ें अगर जोड़ी गई हैं तो आगे कंडीशन क्या बनेगी। तो इसमें जो है पहले छड़ की लंबाई इतनी है, दूसरे छड़ की लंबाई इतनी है, तो ये वास्तविक लंबाई है। ध्यान से देखिएगा भाई, पहली छड़ है, जैसे पहली छड़ कितनी लंबी है, 3.5। ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में पूरा आ जाएगा। पहली छड़ ये हमारी कितनी है, 3.5 सेंटीमीटर कह सकते हैं, या मीटर में दिया तो मीटर कह लो। यहां से 3.5 मीटर है, और प्लस माइनस, प्लस का मतलब वो लड़का जो है 3.5 तो नाप रहा है, वो जो है 0.1 अधिक भी नाप सकता है। अधिक माप लिया तो प्लस हो जाएगी, क्योंकि अभी त्रुटि हमें पता नहीं है अधिक है या कम है। तो यहां से जो है 3.5 मीटर हो गया, ये वास्तविक लंबाई हो गई। 0.1 अधिक माप सकता है, प्लस का मतलब अधिक हो गया, ये 0.1 अधिक हो सकता है। या जो है 0.1 कम माप सकता है, तो कम मापेगा तो माइनस हो गया। तो यहां से छड़ की जो है पूरी लंबाई कितनी है, 3.5 मीटर। त्रुटि कितनी है, वो जो है कम अधिक माप सकता है तो प्लस होगा, और कम मापेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। चूंकि त्रुटि में दोनों आ जाएगा ना, यदि कम मापता है तब भी त्रुटि कर रहा है, या अधिक प्लस कर रहा है तब भी त्रुटि कर रहा है। तो ये प्लस माइनस घबराना नहीं भाई। 3.5 आपकी वास्तविक लंबाई है, त्रुटि कितना है, 0.1 है, और इसमें दूसरी छड़ में 4.1 वास्तविक लंबाई है। यहां से छड़ की लंबाई कितनी हो जाती है, 4.1। अब त्रुटि कितना कर रहा है, 0.2, कभी अधिक माप सकता है, या 0.2 कम माप सकता है, कम मापेगा तो माइनस हो जाएगा, तो यहां से 0.2 हो जाएगा। तो बिल्कुल घबराना नहीं भाई, ये जो है ये वास्तविक लंबाइयां होती हैं, और प्लस माइनस के बाद जो लिखी होती है, प्लस का मतलब अधिक माप सकता है, माइनस का मतलब कम माप सकता है। तो ये क्या है, ये त्रुटि है। ये क्या लिखी हुई है भाई, त्रुटि लिखी हुई है। तो यहां से जो है पहली छड़ की लंबाई कितनी है, ध्यान से देखिएगा भाई, पहली छड़ की लंबाई L1 बराबर दिया 3.5, और दूसरी छड़ की लंबाई L2, चूंकि लंबाई कह रहा है ना, तो दूसरी छड़ की लंबाई कितना दिया, 4.1। और इन दोनों को क्या करना है, संयुक्त करना है। संयुक्त करना मतलब जोड़ना है, इन दोनों छड़ों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे तो L1 जो है कुल छड़ की लंबाई कितनी हो जाएगी, कुल छड़ की लंबाई L बराबर L1 प्लस में क्या हो जाएगा, L2। तो यहां से जो है चूंकि जोड़ना है, तो यहां से जो है कुल जो छड़ मिलेगी जोड़ने के बाद, वो L बराबर क्या हो जाएगी, L1 प्लस L2। तो वैल्यू रख दीजिए, तो L1 की वैल्यू कितनी, 3.5, और प्लस L2 की वैल्यू कितनी, 4.1। तो जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 1 6 दशमलव 4 3 7 7.6 होगा। ध्यान से देखिए भाई, 7.6, तो यहां से मीटर में आ जाएगा। अब यहां से त्रुटि की बात कर लेते हैं भाई। ये तो जो है हमारे पास कुल लंबाई हो गई, कुल त्रुटि कितनी हो जाएगी, यहां से जो है डेल्टा L तो कुल हो गई लंबाई, तो कुल त्रुटि डेल्टा L बराबर हो जाएगा डेल्टा L1 प्लस में क्या हो जाएगा, डेल्टा L2। चूंकि त्रुटि को भाई डेल्टा से व्यक्त करते हैं, तो डेल्टा L इज इक्वल टू डेल्टा L1। L1 का मतलब पहली लंबाई में त्रुटि, और डेल्टा का मतलब त्रुटि है, और L2 का मतलब दूसरी लंबाई में, L2 का मतलब दूसरी लंबाई में त्रुटि। तो दूसरी लंबाई में त्रुटि 0.2 है, तो यहां से पहली लंबाई में त्रुटि कितनी है, 0.1, प्लस दूसरी लंबाई में त्रुटि कितनी है, 0.2। तो यहां से डेल्टा L जो है आपका जोड़ लीजिए, तो यहां से कितना बनेगा, यहां से 2 1 कितना हो गया, 0.3 हो गया। तो ध्यान दीजिएगा भाई, ये त्रुटि आ गई। अब यहां से हमें करना क्या है, लंबाई मिल गई, कुल लंबाई मिल गई, कुल त्रुटि मिल गई, तो हमें प्रतिशत त्रुटि आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर क्या होता है भाई, भिन्नात्मक त्रुटि गुणे 100 होता है। तो भिन्नात्मक त्रुटि बराबर निरपेक्ष त्रुटि या त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो त्रुटि का मान कितना है आपका, त्रुटि का मान है 0.3, और बटे वास्तविक मान, वास्तविक लंबाई कितनी है, वास्तविक लंबाई है 7.6। लंबाई में त्रुटि कितनी है, लंबाई में त्रुटि 0.3 बटे वास्तविक लंबाई कितनी है, 7.6। गुणे में क्या हो जाएगा, 100 हो गया। अब एक अंक पहले दशमलव अंश में है, एक अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 3/76, और गुणे में क्या हो गया, 100 हो गया। अब यहां से जो है 76 में 3 का भाग करा सकते हैं भाई,
तो यहां से हमारे पास बनेगा, ध्यान से देखिएगा, दशमलव लगाया शून्य हुआ, अभी भी नहीं जा रहा, दशमलव जो है जीरो बढ़ा दिया तो यहां से जीरो लग गया। अब कितनी बार जाएगा, यहां से 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, तो यहां से जो है 4 बार जाएगा, 4 बार 4 छंग 24 की 4 हासिल 2, 4 सते 28, 28 2 30, ये ज्यादा हो जाएगा, 4 बार नहीं जाएगा भाई, ये जाएगा कितना, 3 बार जाएगा। तो यहां से जो है 0.03, तिछंग 18 की 8 हासिल 1 हो गया, तिछंग 18 की 8 हासिल 1, 3 सते 21, 21 1 22 हो गया, तो 10 से 8 गया 2, और इसके बाद जो है यहां से 9 से 2 हो गया 7, और ये 72 हुआ, दशमलव लगा था, जीरो बढ़ा दिया, अब ये 720 हो गया। तो यहां से जो है ये 9 बार जाएगा करीब, ये जो है 7 7 42, 7 8 56, 7 नहीं 63, ये 9 बार जाएगा करीब। तो यहां से बनेगा कितना, 0.039 इंटू 100 हो जाएगा। अब यहां से 100 का गुणा कराइए भाई, जब 100 का गुणा कराएंगे तो 2 जीरो दिख रहे हैं, दशमलव कितने अंक आगे खिसक जाएगा, 2 अंक आगे खिसक जाएगा, तो यहां से 3.9% हो जाएगा, जो कि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो प्रतिशत हो गया। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस टाइप का एक सवाल और देखते हैं, फिर इसके बाद होमवर्क दे दिया जाएगा। तो ये सवाल है भाई, अगला नंबर सवाल ध्यान से देखिएगा। इसमें सवाल में कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर है। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा भाई, क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है एक तार की प्रारंभिक लंबाई इतनी सेंटीमीटर है, एक लंबाई रखी हुई तार की, कह रहा है तार को खींचने पर, एक तार की लंबाई है हमारे पास, ये तार हो गई, मान लो तार की लंबाई कितनी दी हुई है, 140.3 सेंटीमीटर में है। प्लस माइनस बिल्कुल घबराएंगे नहीं, कुछ लोग घबराते हैं भाई प्लस माइनस देख के, प्लस माइनस बिल्कुल नहीं घबराना है। प्लस क्या है, प्लस माइनस का मतलब ये एरर है, त्रुटि है, त्रुटि है, ये प्लस भी हो सकती है, लड़का ज्यादा भी माप सकता है, ज्यादा माप लिया वो भी त्रुटि है, लेकिन वो प्लस के अंतर्गत त्रुटि है, और लड़का ने कम माप लिया वो भी त्रुटि कर रहा है, 140.3 से कम माप रहा है, यदि त्रुटि कर रहा है, लेकिन किस में त्रुटि है, माइनस में त्रुटि है। और यदि ज्यादा माप रहा है तो त्रुटि किस प्रकार की है, धनात्मक त्रुटि है, धनात्मक त्रुटि है, ऋणात्मक त्रुटि है। तो प्लस माइनस 0.3, तो 0.3 क्या है, त्रुटि दी हुई है। तो 140.3 सेंटीमीटर की लंबाई की तार है, और तार को खींचने पर उसकी लंबाई, इसकी लंबाई कितनी हो जाती है यदि खींच लिया जाए, इसकी लंबाई अब हो रही है 142.8 सेंटीमीटर, 142 कितनी 8 सेंटीमीटर। ध्यान dीजिएगा भाई, यहां से जो है तार को हम खींच लिए पकड़ के, जब तार को खींच लिए तो तार की लंबाई बढ़ नहीं जाएगी, तो तार की लंबाई बढ़ के कितनी हो गई, 140 से कितनी हो गई, 142.8 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि, तो तार की लंबाई में इतनी वृद्धि हुई ना तार की लंबाई में, तो तार की लंबाई में वृद्धि की प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तार की लंबाई में वृद्धि कि निकालेंगे कि तार की लंबाई की वास्तविक वृद्धि कितनी हुई, तार की लंबाई में जो है त्रुटि कितनी हुई, फिर क्या निकालेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि बराबर क्या हो जाएगा, वास्तविक बटे जो है सॉरी यहां से त्रुटि बटे वास्तविक लंबाई इंटू 100 हो जाएगा। तो यहां से चलो देखते हैं, हमारे पास जो है अंतिम, ये जो है तार की लंबाई में वृद्धि की प्रतिशत त्रुटि निकालना है। तार की लंबाई में वृद्धि, तार की पूरी लंबाई इतनी थी 142.8, पहले कितनी थी, इतनी, बढ़ के जो है कितनी, इतनी हो गई थी पूरी। तो जो है वृद्धि कैसे निकलेगी, अंतिम लंबाई से प्रारंभिक लंबाई घटा देंगे। एक बार पुनः समझेंगे भाई, ध्यान दीजिएगा। पहले तार कितनी थी, 140.3 सेंटीमीटर थी, तार को हमने खींच लिया, खींच के कितना कर दिया, 140 के बजाय 142.8 कर दिया। तो अब वृद्धि कितनी हो गई, वृद्धि अंतिम लंबाई से प्रारंभिक लंबाई ये वाली जो है, ये वाली क्या कर देंगे, हटा देंगे, तो ये बढ़ी हुई लंबाई क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। अंतिम लंबाई से प्रारंभिक लंबाई हटा देंगे, अंतिम लंबाई से प्रारंभिक लंबाई घटा देंगे, तो वृद्धि हमें क्या हो जाएगी, मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहां से अंतिम लंबाई कितनी है। अंतिम लंबाई को L2 मान सकते हैं। L2 कितनी है, 142.8 सेंटीमीटर। और L1 कितनी है भाई, L1 कितनी है आपकी, L1 140.3 सेंटीमीटर। तो वृद्धि कितनी हो जाएगी, लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि
यहां से जो है लंबाई में वृद्धि यल मान के चलेंगे कि यल जो है वृद्धि हो रही है, तो यहां से लंबाई में वृद्धि कितनी हो जाएगी, अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई। अंतिम लंबाई से जब प्रारंभिक लंबाई, अंतिम इस पूरी लंबाई से इतनी लंबाई, ये वाली लंबाई हटा देंगे, ये वाली लंबाई हटा देंगे, पूरी घटा देंगे पूरी लंबाई से, तो ये लंबाई हमें क्या हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं यहां से अंतिम लंबाई कितनी है, L2 माइनस L1। तो L2 कितना है भाई, L2 है 142.8 माइनस L1 कितना है आपका, L1 है 140.3 है। अब इसके बाद जब घटाएंगे तो हमारे पास बनेगा क्या, लंबाई में वृद्धि की प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो लंबाई में वृद्धि तो निकालना ही पड़ेगा, तो यहां से जो है इतना हो गया। तो चलिए देखते हैं यहां से हमारे पास बनेगा कितना, 142.8 से 140.3 घटेगा, तो 8 से 3 घटा 5 बना दशमलव, यहां से जो है 2 से 0 घटा 2 हुआ, और इसके बाद जो है 4 से जो है ये 0, ये 1 से 1 घटेगा 0, तो 142 से 140.3 घटेगा, तो 8 से 3 घटा 5, और 142 से 140 घट गया तो 2 बचा, तो 2.5 सेंटीमीटर लंबाई में वृद्धि हो गई। अब त्रुटि देख लेते हैं, कुल त्रुटि कितनी हो जाएगी, यहां से डेल्टा एल बराबर, यहां से जो है कितनी त्रुटि हो रही है, पहले जो है लंबाई में त्रुटि 0.3 है, प्लस में हो जाएगा, दूसरे में कितनी त्रुटि है, 0.2 है। त्रुटियां कभी घटती रही हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। यहां से जो है जब भी अधिकतम की बात होगी तो त्रुटियां घटेंगी नहीं, कि आप यहां माइनस किए हैं अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई, तो अंतिम त्रुटि माइनस प्रारंभिक त्रुटि कर दें, तो ऐसा नहीं होगा। त्रुटि का सदैव क्या होता है, योग होता है। त्रुटि सदैव क्या होती है भाई, जुड़ेगी, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो यहां से जो है अधिकतम के लिए, चूंकि अलग अलग अगर हो जाएगी, ये प्लस हो जाए ये माइनस हो जाए, तो फिर अधिकतम नहीं रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जब घटेगी चीजें घटती हैं तो अधिक नहीं होंगी, अधिकतम नहीं होंगी, चूंकि इसीलिए फिर क्या है, दोनों को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, तो त्रुटि सदैव क्या होगी, जोड़ी जाएगी। अधिकतम के लिए त्रुटि सदैव जोड़ी जाएगी। तो 3 2 कितना हो जाएगा, 5, 0.5 हो गया, यहां से इतना हो गया। अब इसके बाद चलिए देखते हैं अब क्या हो जाएगा हमारे पास, प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि निकाल दीजिए। प्रतिशत त्रुटि बराबर हो जाएगा, प्रतिशत त्रुटि ध्यान दीजिएगा भाई, प्रतिशत त्रुटि का फार्मूला क्या बनेगा, प्रतिशत त्रुटि बराबर होगा लंबाई में त्रुटि बटे वास्तविक लंबाई। तो लंबाई में त्रुटि कितनी हो रही है, 0.5 लंबाई में त्रुटि, कुल लंबाई में त्रुटि, पहले में 0.3 थी, 0.2 थी, कुल लंबाई में त्रुटि कितनी हो गई, 0.5 बटे वास्तविक लंबाई। वास्तविक लंबाई कितनी है भाई, लंबाई में वृद्धि है जिसे वास्तविक लंबाई कहेंगे, वास्तविक लंबाई 2.5 है। तो यहां से और प्रतिशत लगा तो कितने गुणा करा देंगे, 100 का गुणा करा दिया। अब एक अंक पहले दशमलव अंश में है, एक अंक पहले दशमलव हर में है, तो दशमलव से दशमलव क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 25 से कम 25, 25 चौको 100। अब यहां से 5 चौको कितना हो गया, 20, तो 20% की क्या हो गई, त्रुटि हो गई। चलिए अब भाई कुछ सवाल होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं, और होमवर्क सभी लोग करके दिखाया करें। कुछ लोग करके दिखाते, कुछ लोग नहीं करके दिखाते हैं, कुछ लोग तो कमेंट में आंसर दे दिया करें। भाई आपको पूरा दिखाने की जो है जरूरत ना पड़ेगी, कमेंट में भी भेज सकते हैं आपकी इतना आया हमारे में। तो ये है भाई हमारे पास होमवर्क। देखिए इसमें पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक गोले की त्रिज्या 5.3 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर लिखी है। एक गोले की जो त्रिज्या है, ये बिल्कुल प्लस माइनस से घबराना नहीं है। लड़का गोले की जो त्रिज्या है आर, वो कितना है, वास्तविक कितना है, 5.3 है। वास्तविक लंबाई जो गोले की त्रिज्या आर है, आर की जो वास्तविक लंबाई है वो 5.3 है, और लड़का जो नाप रहा है वो कितना है, 0.1 अधिक कर रहा है या 0.1 कम कर रहा है। तो वो 5.3 तो वास्तविक लंबाई है, लेकिन त्रुटि कितना कर रहा है, 0.1 सेंटीमीटर कर रहा है, लिखी है। गोले के आयतन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो जो गोला का आयतन होता है, गोले का आयतन बराबर 4/3 पाई आर क्यूब होता है। अब ध्यान से देखिएगा भाई, यहां से ध्यान दीजिएगा सभी लोग। तो गोले के आयतन में त्रुटि कितनी हो जाएगी, डेल्टा V अपान V इज इक्वल टू 4/3 एक नियत अंक है, अंकों में कोई त्रुटि नहीं होगी। पाई भी एक अंक है, पाई का मान कितना 3.14 होता है, तो इसमें कोई त्रुटि होने की संभावना है नहीं। अब इनको छोड़ देंगे, जब त्रुटि नहीं होगी तो इनको छोड़ देंगे। अब इसके बाद आर क्यूब है तो घात पहले आ जाती है, तो 3 पहले गुणा में आ जाएगा। आर में त्रुटि क्या हो जाएगी भाई,
आर की भिन्नात्मक त्रुटि क्या हो जाएगी, डेल्टा आर बटे आर हो गया। अब यहां से डेल्टा आर त्रुटि दर्शा रहा है, तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी दिया है, डेल्टा आर की वैल्यू 0.1 बटे आर। वास्तविक लंबाई कितनी दी है, तो वास्तविक त्रिज्या कितना दिया, 5.3। फिर दोनों पक्षों में 100 का गुणा करा देंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा, हमारे पास आयतन में त्रुटि मिल जाएगी। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर सवाल है, ध्यान दीजिए भाई, दूसरा नंबर सवाल तो इस टाइप के बता चुके हैं कई बार। तो यहां से कह रहा है एक भौतिक राशि यस बराबर ए स्क्वायर बी क्यूब बटे सी अंडर रूट डी में ए बी सी डी के मापन में त्रुटियां क्रमशः 4%, तो ए के मापन में त्रुटि 4%, बी के मापन में त्रुटि 2%, सी के मापन में त्रुटि 3%, डी के मापन में त्रुटि 1% है। यस के मान में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यस के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए जो है फार्मूला निकालना है, तो इसको निकालिएगा भाई। अगर नहीं बन रहा है तो फिर बताइएगा, फिर इसकी क्लास होमवर्क की क्लास एक दिन जो है लगा दी जाएगी, तो फिर आपका जो है सवाल बन जाएगा। और ये पिछला क्वेश्चन की तरह है, इसमें कह रहा है एक पेचमापी की अल्पतमांक। सबसे पहले ध्यान दिया करिए कि तो अल्पतमांक जो त्रुटि कहलाती है, तो अल्पतमांक या त्रुटि दिया 0.01 सेंटीमीटर, इसके द्वारा किसी तार का व्यास, तो ये वास्तविक जो है लंबाई दिया है, वास्तविक लंबाई इतना है इस माप में, संभावित प्रतिशत त्रुटि, तो प्रतिशत त्रुटि बराबर त्रुटि बटे वास्तविक लंबाई, त्रुटि या अल्पतमांक बटे वास्तविक लंबाई इतना गुणे में 100 हो जाएगा, तो आपका सवाल क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो चलिए भाई इसको करके दिखाएंगे सभी लोग, बिल्कुल जो है होमवर्क जो दिया जाए उसको करके दिखाइए। इसको आप ये तो कॉपी में नहीं कर सकते जो है, तो कमेंट में बताइए भाई, कॉपी से नहीं दिखा सकते मान लीजिए, तो कमेंट में बताइए कि पहले का आंसर इतना, दूसरे का आंसर इतना, तीसरे का आंसर इतना, कमेंट में भी बताइए भाई।